नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे नेचुरल प्रोडक्ट की, और नेचुरल प्रोडक्ट में हमने स्टार्ट कर दिया था। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम बेटा? नेचुरल प्रोडक्ट में, नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर हमने थोड़ा सा उसका क्या कर दिया था बेटा, उसकी थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने बता दिया था कि क्या पढ़ना है। हमने उसमें यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया था, और फर्स्ट जो कंपाउंड हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे हम? सिट्रल। क्या पढ़ रहे थे बेटा? सिट्रल। आ रही बात सामने? इसको कंप्लीट पढ़ लीजिए, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में और बात कर लेंगे। बात तो अपन डिटेल में कर ही रहे हैं, पर क्या है ध्यान देना, सिट्रल की हमेशा आपको स्ट्रक्चर तो एट ए टाइम हमेशा याद होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? सिट्रल की स्ट्रक्चर तो हमेशा याद होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया था, ये जो तुम्हारे पास में सिट्रल था उसकी स्ट्रक्चर का इल्यूडेशन किया था अपन ने। मतलब हम देख रहे थे कि जो तुम्हारे पास में सिट्रल है, हमें ये पता नहीं है, हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। अरे बात समझ बच्चों, आइडेंटिफिकेशन कैसे? कि हमें अलग अलग रिएक्शन के बिहाफ पे ये समझाना है कि सिट्रल में कौन कौन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक सिट्रल को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए आप कौन सी रिएक्शन कराओगे, ताकि आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और हमने इसकी बहुत सारी रिएक्शन पढ़ भी ली थी। अब हम देखेंगे कि इसका सपोर्ट कौन सी रिएक्शन करेगी। तो अब आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए प्यारे बच्चों, हेडिंग मेंशन कीजिए, सपोर्ट फॉर द स्ट्रक्चर, सपोर्ट फॉर द स्ट्रक्चर, सपोर्ट फॉर द स्ट्रक्चर, सपोर्ट फॉर द स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, हमने देख लिया था इसका इल्यूडेशन जब हम कर रहे थे। आपने जैसे NH2OH के साथ में रिएक्शन करवाया था, Br2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई थी, ऑक्सीडेशन करवाया था, इसका रिडक्शन करवाया था। अरे बात समझे? अब देखेंगे सपोर्ट फॉर स्ट्रक्चर। तो लिखिए रिएक्ट विथ, इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन लिखिए रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्ट विथ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है, रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लोगों को पता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअल में करता क्या है प्यारे बच्चों? आपको पता होगा, जब आप कार्बोनिल केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसके अंदर कार्बोनिल में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ही तो रिएक्शन करवाते हैं। और वहाँ एक एडक्ट बनता है बेटा, कैसे नो? एक एडक्ट बनता है। याद दिलाऊं थोड़ा सा कि जब तुम कार्बोनिल केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये तुम्हारे पास में कार्बोनिल था, और आप NaHSO3 की रिएक्शन करवा रहे थे। किसकी रिएक्शन करवा रहे थे? NaOHSO3 की। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, NaHSO3 होगा, सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है प्यारे बच्चों? तो NaHSO3 के साथ में जब आप रिएक्शन करवा रहे थे तो क्या बनेगा? यहाँ पर O- और इसके साथ में क्या होगा? Na+ और ये SO3। तो ये अपने पास में एडक्ट बनता था। अरे बात समझ, ये एडक्ट हमारे पास में बन रहा था। तो चलिए अपन बात करें, ठीक है? तो देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बात को समझते हैं। इसके पास में क्या होता था भाई? ये जैसे NaOH है ना, इसकी स्ट्रक्चर यही तो है, यही तो है O- और ये क्या बेटा? Na+, और ये क्या बेटा? OH। अरे बात समझ में प्यारे बच्चों? तो ये क्या करता है, यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा? फिर यहाँ रिएक्शन करेगा, ये क्या हो गया? OH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? SO3 Na। ये प्लस है, ये माइनस है, यही तो एडक्ट बनेगा। तो देखिए रिएक्शन विथ NaHSO3। अब ये रिएक्शन करेगा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन सिट्रल। इफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, आगे के बाद समझ में। तो देखिए प्यारे बच्चों,
ये क्या करता है तुम्हारे पास में सिट्रल में, सिट्रल के अंदर हमने देखा होगा ये ग्रुप प्रेजेंट है सिट्रल में, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, बिल्कुल ये देखो ये वाला पार्ट। अब यदि आप इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में करवाओगे, सॉरी सोडियम बाइसल्फेट के साथ में करवाओगे, तो देखिए क्या बनेगा, NaHSO3। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो NaHSO3 है भाई है क्या, तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर O- और ये तो क्या है Na+ है, और ये क्या बेटा OH है। बात समझ में आ रही है? ये से अनु क्या करेगा, बातों को समझना, इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा कि जैसे ये कार्बोनिल के साथ में रिएक्शन करेगी प्यारे बच्चों, तो तुम्हारे पास में क्या है OH SO और O-, ये माइनस क्या करे यहाँ अटैक करे, ये यहाँ, तो तुम्हारे पास में O- हो गया, और ये क्या OSO, और यहाँ पर क्या हो गया OH, और ये क्या हो गया Na+। अब आपको पता है ये तो क्या होता है एसिडिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, तो क्या हो जाएगा ये OH OSO2- और ये क्या बेटा Na+, यही तो बनेगा, यस है ना। तो इस रिएक्शन के अंदर ध्यान देना, यहां पर 2 मोल सोडियम बाइसल्फेट क्या होंगे, कंज्यूम होंगे, 2 मोल कंज्यूम होंगे प्यारे। इसमें आपको उस बात है वो तो 1 मोल तो कंज्यूम यहां होता है इसका, और 1 मोल का कंजप्शन यहां होता है प्यारे बच्चों। अरे वाह समझ में। अब हमें क्या देखना है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो कौन सी, यहाँ पर इस एल्कीन के साथ में तो एडिशन रिएक्शन तो देगा, लेकिन अब एडिशन रिएक्शन देगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारे पास में इस सल्फेट जो ऑक्सीजन है, ये जो सल्फेट वाला ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, ये कहाँ अटैक करे, इसका तो समझ में आता है, कार्बोनिल का तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये कहाँ अटैक करे, अरे बात समझ। तो एक्चुअल में ये कौन है, ये वाला जो ग्रुप है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा भाई। तो तुम्हारे पास में ये जब रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन करवाने पर ये ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अपने पास में जो प्रोडक्ट आएगा, बात को समझना, OH और एक तो यहाँ पर जुड़ गया OSO2- और ये Na+, एक यहाँ जुड़ गया क्या बेटा OSO2- और ये क्या बेटा Na+। ये लो भैया, ये रिएक्शन बनती है यहाँ पर, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फेट। तो लिखिए इसके अंदर रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फेट, पहले लिखिए 2 मोल ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, 2 मोल ऑफ सोडियम बाइसल्फेट आर यूज 2 मोल ऑफ सोडियम bisulfate are used, it indicate that citral has alpha beta unsaturated, citral has alpha beta unsaturated aldehyde group। और ये रिएक्शन बना लीजिए प्यारे बच्चों फटाफट, ये रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए। बना लीजिए भैया, रिएक्शन बना लीजिए फटाफट। सेकेंड एविडेंस देखिए इसका, थ्योरेटिकल सेकेंड एविडेंस तो लिख लीजिए, लिखिए अल्ट्रावायलेट
ultraviolet spectrum of alpha beta unsaturated aldehyde gives a peak at lambda maximum is equal to 238 नैनोमीटर। ये ध्यान देना बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये अपने को याद करना है। लैम्बडा मैक्सिमम यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 238 नैनोमीटर। ये भी आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट लिखिए, ऑन बॉइलिंग, थर्ड, ये लिख लेना बेटा। थर्ड लिखिए, ऑन बॉइलिंग विथ K2CO3, ऑन बॉइलिंग विथ K2CO3, ऑन बॉइलिंग विथ K2CO3। और इसमें थोड़ा सा लिखिए, फिर समझाता हूं मैं आप लोगों को। लिखिए, इट गिव्स 6-methyl, hept 5-ene, it gives 6-methyl hept 5-ene, it gives 6-methyl hept 5-ene, hept 5-ene 2 on and acetaldehyde आगे लिखिए, it is general reaction of alpha beta unsaturated aldehyde। देखो क्या कहना चाह रहा है, के साथ में जब इसने रिएक्शन की तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बना। और साथ में क्या बना तुम्हारे पास में CH3। इसे तो क्या बोला गया, एसिटाल्डिहाइड। नंबरिंग कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये क्या बेटा 6, यस है ना। तो क्या नाम दिया था इसका, 6 क्या नाम दिया था बेटा, 6-methyl hept 5-ene बना लीजिए यहाँ तक की रिएक्शन, ये तो बना लीजिए। बना लिया, इतना बनाने के बाद मिले 6-methyl hept 5-ene 2 on oxidize
oxidize and gives oxidize and gives acetone and gives acetone and leulic acid ये बनाने के बाद ये ठीक है बच्चों। करवाओगे ठीक है बच्चों। तो ये तो यहां तक का तो बना लीजिए, यहां तक बना लीजिए आराम से, नोट्स साथ साथ। बना लिया बच्चों। ठीक है भाई, लिख लिया यहां तक का। चलो भाई आगे देखिए, नेक्स्ट लिखिए सिंथेसिस ऑफ सिट्रल। 5 नंबर पे ये जो इंपॉर्टेंट है ना, यहीं से हम कैलकुलेशन निकालेंगे कि सिट्रल की जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में है क्या। अरे बात समझ, तो मेंशन कीजिए सिंथेसिस ऑफ सिट्रल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। सिंथेसिस ऑफ सिट्रल, सिंथेसिस ऑफ सिट्रल। सिंथेसिस ऑफ सिट्रल और लिखिए फाइनली, लिखना इसमें फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल, फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल, फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल was confirmed by the confirmed aid synthesis। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए
आपने यदि करवाया, यहां पर हम क्या करवाएंगे, कि एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं कि जैसे तुम्हारे पास में एल्कोहल होता है बच्चों, तो एल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ में करवा दो, एसिड के साथ में करवा दो, वहां से कौन रिमूव होता है, वाटर। हमने पढ़ रखा है, याद करो आप पीछे जब हम E1 और E2 पढ़ते थे, आई बात समझ, वहाँ पे क्या होता था कि आप देखते थे कि वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलता था, जब OH होता था तो उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते थे, या तो सिंपल आप लोगों को क्या दे दे, H+ दे दे, या आप लोगों को क्या दे दे, H2SO4 दे दे, P2O5 दे दे, कोई भी एसिड दे दे तुम्हें, लुईस एसिड दे दे, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन। तो बच्चों जब हमने इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, यानी कि एलिमिनेशन होगा बेटा, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा तो ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या देखना बच्चों, यहाँ से तो OH बाहर निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H बाहर निकलेगा, तो ये तो क्या बन गया, CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, और फिर फाइनली CH CH3 और क्या बन गया, CH3, ये बन रहा है अपने पास में। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ रहा है। फिर देखो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में, किसके साथ में, Br2 के साथ में। और ध्यान देना प्रीवियस के अंदर आप लोगों ने एडिशन रिएक्शन पढ़ रखा है, हमने तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ रखा है Br2 को, याद करो उसका, सिन पे सिन एडिशन, एंटी पे एंटी एडिशन, या एंटी पे सिन एडिशन, या सिन पे एंटी एडिशन। स्टीरियो की वगैरह की यहाँ बात नहीं करनी है अपने, ऐसे थोड़ा सा बता रहा हूँ रिकॉल करने के लिए कि आपको ये पढ़ा हुआ है। एडिशन से यहाँ तक का तो अपना प्रोसेस आ चुका है। आ गई बात समझ में, यहाँ तक आगे चले। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमें रिएक्शन करवानी है, और क्या रिएक्शन करवानी है, कोई एक्टिव ग्रुप लीजिए, बात को समझना कि आपने ले लिया यहाँ CH2, मिथाइलिन एस्टर ले लीजिए C2H5, तो तुम्हें पता है कि ये जो तुम्हारे पास में, इसको ये
अब देखो ये बेस क्या करता है। बेसिक मीडियम में बच्चों बात को समझना, एक तो थोड़ा सा बेसिक मीडियम में एक तो क्या हो जाएगा, एच एक्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी कि यहां से एक तो क्या मिलेगा अपने को, एलिमिनेशन मिलेगा। दूसरा ये क्या हो रहा है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं थोड़ा सा, कि तुम्हारे पास में है CH2 C डबल बॉन्ड C2H5। अरे बात सुन रहा हूं। बना लिए यहाँ तक का, आगे देखिए। बना लिया प्यारे बच्चों यहाँ तक। ठीक है, साथ में क्या, मतलब C2H5 और क्या है यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH3 और ये क्या बेटा CH3। आ गई बात समझ। अब आप इसकी क्या कीजिए, NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए। किसके साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, NaOH के साथ में। तो देखिए जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे यहाँ पर तो क्या होगा, आई बात समझ। किसके साथ में रिएक्शन करवाओगे आप, NaOH के साथ में रिएक्शन करवाइए इसकी। तो देखिए अपने पास में क्या बनता है यहाँ पर, देखो बेटा NaOH के साथ में जब, ठीक है, बेसिक एजेंट है प्यारे बच्चों, यहां पर तो है तुम्हारे पास में एस्ट, यस या नो। तो ये क्या करेगा, आपने जब ये रिएक्शन
समझ में आ गई होगी, बना लीजिए यहाँ तक तो। ये देख पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि गलत क्या है यहाँ, देखनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद में पता चला जब प्रोडक्ट बन रहा था गलत आया, हो जाता है बेटा ऐसा समय। वहाँ गलती लग गई वहाँ, वही बात। के साथ में रिएक्शन करेगा।
करेगा बच्चों यहाँ CH3 और CH3। ये लो बच्चों, ये बना, यहाँ तक का तो बना, यहाँ तक बना लीजिए। बता दूं? देखो ये जो CH3 है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे?
बना लिया होगा यहाँ तक का। चलिए अपन आगे बात करें। तो यहां तक का आप लोगों ने बना लिया होगा। ये क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ सिट्र। ये लो बेटा, कंप्लीट जो रिएक्शन थी वो यही थी। नेक्स्ट इसी की हेडिंग डाली है, क्या डालोगे, आइसोमराइजेशन इन सिट्र। आइसोमराइजेशन इन सिट्रल, और इसमें लिखिए सिट्रल एग्जिस्ट इन 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर। सिट्रल एग्जिस्ट इन, लिखिए प्यारे बच्चों, इसमें सिट्रल एग्जिस्ट इन 2 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 2 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या एग्जिस्ट इन 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर कर लो, आइसोमर। ठीक है बेटा, एक आइसोमर तो क्या है, इसका सिस फॉर्म है, और एक क्या होती है, इसकी ट्रांसफॉर्म होती है। एक तो सिस और एक क्या बेटा, ट्रांस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सिस कैसे फॉर्म बनाओगे, बात को समझना। ये डबल बॉन्ड, यहां से सिस और ट्रांस देखेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, यदि ये CHO इधर हो, क्योंकि देखो बात को समझना, इसको सिस फॉर्म कैसे बोलेंगे, यहां पर इसको 1 नंबर दोगे, इसमें यहां इसको 1 नंबर दोगे, तो सेम प्रायोरिटी क्या है, सेम साइड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिस। आई बात समझ, यस या नो। या तो सिस फॉर्म होगी, या इसको क्या बोलोगे आप, जेड, या तो इसको बोलोगे सिस सिट्रल, सिस सिट्रल, या क्या बोलेंगे अपन यहां पे इसको जेड आइसोमर, जेड आइसोमर। आ रही बात समझ। बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन कीजिए 117 118 बॉइलिंग पॉइंट है।
एक है तुम्हारे पास में क्या, ट्रांस वाला, CHO यहां होगा, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांससिट्रल, ट्रांससिट्रल, और क्या बोलेंगे, ईसिट्रल, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड टू 119 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लो बेटा, ये आइसोमेरिज्म इन सिट्रल बना लीजिए एक बार इसको फटाफट, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए